अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका खुशामदीद है क्राइम 100 टीवी न्यूज़ चैनल में। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इंतहा फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज सबको यहाँ पर मौका जमा होने का दिया है। मैं उसका सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद मैं तमाम आप सभी आए हुए तमाम सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने हमारी आवाज़ को लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। तो मैं आप सभी की इस मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ। ये सबसे पहले हमारी जो यूनियन बनाने का जो मकसद है, मीडिया यूनिटी फेडरेशन जिस वजह से बनाई गई है, सभी वाकिफ़ हैं। दो चार चुभते हुए बातें हैं, मैं आप सभी तक बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले अहम बात यह है कि जिस तरीके से आज की जो मीडिया यूनियन बनाई गई है, हम मीडिया पर्सन होने के साथ साथ हमारे तक कोई भी अगर कोई मसाइल आते हैं तो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके मसाइल को हम डिपार्टमेंट से लड़कर हल करवाते हैं। लेकिन जब कभी मीडिया हजरात पर ही, सहाफ़ी हजरात पर ही कोई मसाइल आते हैं तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं। तो हमारे अपने जब रिपोर्टर्स फील्ड पर काम करते हैं तो उन पर बेवजह मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उनको बेवजह इल्ज़ामात आयद कर दिए जाते हैं। और आजकल सहाफ़त को जितनी गंदगी के साथ बदनाम किया जा रहा है, गंदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे इसकी पहली गंदगी ये है कि बेवजह किसी भी पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर करना, जो इस्लामी तौर पर इंशाअल्लाह आपको फतवा भी जाहिर किया जाएगा, जो बिल्कुल सरासर इस्लाम में गलत और हराम है। किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग को आप बगैर इजाज़त उसकी शेयर करना, थोड़ी सी टीआरपी के खातिर इस तरीके से किसी को भी जलील करना इस्लाम में गुनाह है। और दूसरी चीज़, जो डोमेस्टिक वायलेंस जो चल रहा है, मियाँ बीवी के छोटे छोटे मसाइल, जहाँ पर हम अगर किसी की ज़िंदगी नहीं जुड़ा सकते तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का भी हमें हक़ नहीं है। तो आज अगर अल्लाह ताला हमें अगर कोई कलम की ताकत दिया है तो छीनने में भी देर नहीं लगी। तो कुछ हजरात जो पहले से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं सहाफ़त में, उनके नाम को बदनाम करने, उनके जो इमेज है उसको डैमेज करने के लिए कुछ आजकल के नौजवान जो सहाफ़ी बन कर फिर रहे हैं, जिसको कोई भी, जैसा हमारे जज साहब ने बताया कि कोई भी ज़री भी नॉलेज नहीं है, प्रेस का मतलब नहीं मालूम, मीडिया का मतलब नहीं मालूम, लेकिन वो गले में काट डालते हुए अपने आप की मीडिया पर्सन कम गुंडागर्दी ज़्यादा कर रहे हैं और पान शॉप वालों को डराना, होटल वालों को डराना, इस तरीके से कई वजूहात है। तो ये तमाम चीज़ें पहले अपने आप में सुधारने के लिए हमने यूनियन बनाई है। और दूसरी वजह, जो हमारे की जो ज़रूरियात है, जो हमारे मसाइल है, वो कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमने ये यूनियन बनाई है। जिसमें सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमारी यूनियन सबसे पहले सहाफ़त की हिफाजत करेगी। कैसे? तो हमारे अपने जो बच्चे हैं, जो हमारे खुद के जो अपनी औलाद हैं, उनको एजुकेशन एक्ट के तहत जो फ्री तालीम मिलना है वो नहीं मिल रही है, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारे लिए कोई हेल्थ का फ्री तालीम मिलना है वो नहीं मिल रही है, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारे लिए कोई हेल्थ का इंतज़ाम नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर कोई मिनिस्टर लेवल पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए हम खुद इतने लोगों की आवाज़ पहुँचाते बीमार होकर फिर हम खुद पैसे डाल के अपना इलाज कराना पड़ता है। तो इसलिए हम यूनियन के थ्रू तमाम रिपोर्टर्स, चेयरमैन, डायरेक्टर्स जितने भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके लिए हेल्थ की आवाज़ उठाई जाएगी। और जहाँ पर भी कोई भी ऑफिसर, चाहे कांस्टेबल से लेकर डीसीपी हो या कमिश्नर हो, कोई भी अगर मिसबिहेवियर हमारे बच्चों के साथ, रिपोर्टर के साथ करेंगे तो तमाम मीडिया, उन तमाम पीएस, डीसीपी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करेंगे। और इसके लिए आप सभी का साथ होना ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि यूनियन के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करना होगा। और जिस तरीके से चैनल चलाने के लिए जो जो ज़रूरियात आपको हो, जैसे कि आपकी जो तमाम दस्तावेज़ात है, जो रजिस्ट्रेशन है, लेबर फॉर्म वगैरह, जो भी आपको ज़रूरत हो वो तमाम मुकम्मल कर लेने होंगे। जिसके पास नहीं है वो यूनियन के पास आप रुजू हो, इंशाअल्लाह यूनियन आपको मदद करेगी, क्योंकि हर किसी को इज्जत चाहिए। अब बाज़ लोग आजकल आ गए पैसे के लिए, तो इज़्ज़तदार लोगों को मसला उनसे पैदा हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज़ात में कमी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारे जो फाउंडर्स हैं, जनाब फैसल बिन सईद बाम साहब, जनाब मुमताज़ अली इकरम साहब और हमारे बादशाह नवाज़ खान रजिस्टर्ड साहब जो है, ये तमाम लोग मिलकर आप सभी को सपोर्ट करेंगे। आपको जो भी ज़रूरत है, दस्तावेज़ात की हो या जो भी ज़रूरत है, इंशाअल्लाह वो तमाम की आपको हेल्प दी जाएगी। जनाब हबीब मोहसिन मशहूर साहब जो अभी नहीं आए, लेकिन वो भी हमारे साथ मौजूद है, इंशाअल्लाह वो भी फाउंडर में हैं, तो वो भी हमारे मीडिया पर्सन हजरात को बिल्कुल बैक साइड से उनको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले अपने आप में सहाफ़त को साफ और शफाफ तरीके से आप लोग जाहिर करने की कोशिश करें अपने अंदर। और हमारे रिपोर्टर्स की जो ट्रेनिंग है
जिनको एक्ट्स नहीं मालूम, इसीलिए हमने एक हमारी लीगल टीम हायर की है। हमारी लीगल टीम हमारा सपोर्ट करेगी, बिल्कुल 24 आवर्स हमारी ये लीगल टीम हमारे साथ रहेगी और इसकी निगरानी और सरपरस्ती जनाब हमारे बादशाह खान साहब करेंगे। तो तमाम हमारी लीगल टीम जो भी बच्चों के ऊपर बेवजह जो सर्कल अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए SHO या ACP या DCP अपनी जाती मुखासमत निकालने के लिए जो बच्चों पे केसेस लागू कर रहे हैं, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एडवोकेट्स आपके लिए फाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सभी को इसमें जुड़ने के बहुत सारे फ़वायदे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले सहाफ़त को साफ और शफाफ तरीके से पेश करने के लिए खुद को अपने आप को बदलना है। तो जिस तरीके से बाज़ लोग सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चाहे किसी की भी कहानी उठाकर डाल दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाला इज्जत वाला हो, गरीब आदमी भी इज्जत के लिए मरता है। तो अगर उसकी हम बेवजह कॉल रिकॉर्डिंग, उसकी मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े, उसके पर्सनल जो भी मैसेजेस हैं, हम थोड़ी सी TRP 1000-2000 व्यूवर्स के लिए हम का बदलाव चाहिए, तो उसके लिए हमने यूनियन को फॉर्म में लाया है और इसके कुछ बायलॉस हैं। इंशाल्लाह हमारे मजिस्ट्रेट साहब मुदब्बिर खान साहब बताएंगे आपको उसकी जो ज़रूरियात है, इंशाल्लाह वो 2 मिनट में आपको बता देंगे। तो उस पर अमल करना है और जो भी पहले जो भी हमारे अंदर सहाफ़त के अंदर जो भी इख्तिलाफात थे, उन तमाम इख्तिलाफात को दूर कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। और एक दूसरे हम लोगों की आवाज़ पहुँचा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के खिलाफ भी ठहर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और जब मीडिया ही खुद फाइट करेगी तो सामने वाले को और भी मौका मिलेगा। तो हम सबसे पहले इसके लिए रूल्स जब बनाएंगे तो वो हमारे तमाम यूनियन मेंबर्स को रूल्स फॉलो करने होंगे और उसी पर अमल करने होंगे। तो इंशाल्लाह यूनियन हर तरीके से आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है ना भाई। और जो भी जुड़ना चाह रहे, अगर किसी के पास भी कुछ भी कमी है तो बिल्कुल यूनियन के जिम्मेदारों से, जनाब रहमत साहब, हमारे हकीम साहब, या मुझसे जनाब हमारे एडवोकेट ख्वाजा साहब से या अजहर साहब, नसीर साहब से किसी मुलाकात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको तमाम सहूलत दी जाएगी और इंशाल्लाह और इसके ज़रिए एक मीडिया हब भी बनाया जाएगा। जो हम गली गली फिर कर लोगों के पीछे पीछे बाइट लेते फिर रहे, और जैसा कि बादशाह खान साहब ने बताया था कि हमारी वैल्यू क्या है, 200-250 में खरीदो, बुला लो, जो चाहे दला लो, ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हमारा एक स्पॉट बनेगा, वहाँ पर आना, उनकी जो भी आवाज़ है मीडिया के ज़रिए, वो मीडिया हब के ज़रिए पहुँचाना और उसके भी रूल्स बताएंगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो तमाम चीज़ों पर आपको अमल करना ज़रूरी होगा। तो मैं फिर एक बार आप सभी सहाफ़त के ताल्लुक़ ने वाले हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि अगर हमको इज़्ज़त चाहिए तो काम भी इज़्ज़तदार करनी चाहिए। किसी की भी बेवजह बेइज्जती हमारे अपने मीडिया चैनल के ज़रिए नहीं करना चाहिए। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक पर, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, शायद हमारे जितने यहाँ चेयरमैन बैठे हैं उन सभी से ये तकलीफ सभी को है, ये हमारे कुछ रिपोर्टर्स हमारे चैनल के लोगो लगाकर सबसे पहले अपने पेजेस पर न्यूज़ जो अपलोड कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, इंतबा भी दूंगा कि वो तमाम ये काम करने बंद कर दें। अपने अपने पेजेस को आप जिस तरह से चलाना चाहते हैं वो चैनल का नाम अटैच करें, नहीं तो फिर आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो इंशाल्लाह इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम सिर्फ 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर यूनियन में जो जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि 15 दिन के बाद हम जो कार्रवाई कानूनी तौर से करना चाहते हैं, जो फेक रिपोर्टर्स है, फेक चैनल्स है, उसके खिलाफ हम मुहिम शुरू कर रहे हैं 15 दिन के बाद। तब नहीं कहना कि आपने हमें दावत नहीं दी। तो मैं सभी को बोल रहा हूँ कि जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, 15 दिन का आपको वक्त है। 15 दिन में आप हमसे मिलिए। 15 दिन के अंदर आप जो भी अपने दस्तावेजात हैं हम तक पेश करिए। इंशाल्लाह कुछ कमी पेशी रही तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। 15 दिन के बाद हमारी लीगल टीम के जरिए हम हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करना है जरूर करेंगे इंशाल्लाह। एक माली के पेपर रह के, चाहे तेलुगु रहो, चाहे हिंदी रहो, चाहे उर्दू रहो, चाहे इंग्लिश रहो, कोई भी रहो, अपने यूथ की ताकत को यहाँ का यहाँ एक बाउली में एक मेंढक के तरह उसका जिंदगी उसको वहीं वहाँ का वहीं फिरा रहा है। तो क्या ये जर्नलिज्म का उसके वैल्यूज दे रहा है? जर्नलिज्म का वैल्यू देना ये है, उसके वैल्यूज को मार्केटिंग करना है। पेपर वाले आए, आ गए, फिर डाला है हमारा पेपर है। अरे कौन है वो? माइक का लाल, आओ मेरे सामने आओ, चाहे अंग्रेजी पेपर रहो, चाहे दुनिया का कौन सा भी पेपर रहो, तो हम सिखाएंगे उसको जर्नलिज्म क्या है। We will submit the definition and narration and meaningful of the signification of the journalism. सीएम का खरीब कौन है? उसको जमीन मिल जाती। सीएम के खरीब कौन है? चमचागिरी कौन करते हैं? उसको वो असल में वो जर्नलिस्ट नहीं है, एक चमचा है। जर्नलिस्ट का नाम बदनाम हो रहा है क्या भाई?
डैशिंग आना भी एक बहुत बड़ी बात है। डेयर एंड डैशिंग बिल्कुल करना चाहिए। बिस्मिल्लाह, शुरू करिए अहमद साहब। जो इस तरह से जो है ये एसोसिएशन का आगाज़ हुआ है और मीडिया यूनिट फाउंडेशन की जानिब से, और जो मकसद को लेकर हमारे अब्दुल्ला साहब और जनाब हकीम साहब और उनकी सारी टीम, आजा साहब मिलकर जो ये टीम को शुरू कर रहे हैं, ये काम को शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये काम अच्छे जो मकसद के लिए लेके चले हैं उस पर कामयाबी हो, क्योंकि जिस तरह से आज हमारे हालत बन रहे हैं हमारे मुल्क के, हमारे स्टेट के, हमारे शहर के, आज सच बोलने वालों की आवाज़ को दबाया जाना, आज चौथा सुकून मानने वाला मीडिया कहीं ना कहीं खो गया है। आज अवाम की आवाज़ बनकर मीडिया की एक ही काम था, जो आम आदमी की आवाज़ बनकर हुकूमत तक पहुँचाना। लेकिन आज सवाल करने की बजाय आज हम गुलामी की मीडिया में चल रहे हैं। शायद मेरे अल्फाज से जो है किसी को तकलीफ होती है, लेकिन आज मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो निभा नहीं पा रही। तो यही मकसद को लेकर आज जो इस तरह से ये जिम्मेदारों ने ये काम को शुरू किया है, हम उम्मीद करते हैं और तमाम लोगों की आपकी भी इसमें ताउन की ज़रूरत है, तभी जाकर हम एक ताकत बनेंगे, तभी जाकर हम जो है सवाल करने वाले बनेंगे। आज मोदी मीडिया हो गई है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या केबल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे। आज अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, हुकूमत को अगर चेहरा बता रहा है, हुकूमत से अगर कोई सवाल कर रहा है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ वेब मीडिया। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इसको यूट्यूब पर बोलकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझने की ज़रूरत है कि ये यूट्यूब पर नहीं होता। यूट्यूब, फेसबुक एक फ्री अकाउंट होता है, वो कोई भी जो है फ्री अकाउंट से काम कर सकता है। लेकिन एक वेबसाइट बनाकर जो काम करता है वो भी एक जर्नलिज्म में आता है, वो भी एक न्यूज़ चैनल चला सकता है। लेकिन आज कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, इसी तरह से पुलिस के ज़रिए, दूसरे एजेंसियों के ज़रिए परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यूनियन का मकसद ये है कि हम तमाम पहले जर्नलिस्टों को, पहले तो हमारे को जो है किसी किस्म की सहूलत नहीं है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा वसीर साहब को, ये जो मीडिया यूनिटी फेडरेशन अमल में आ रही, और सभी भाई लोगों का जो भी यहाँ हाजिर है, क्योंकि ये इस वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इत्तेहाद, यूनिटी। हर फील्ड में जो भी रहने दो, फ्रेटर्निटी कोई भी रहने दो, वो चाहे एडवोकेसी रहने दो, वो चाहे जर्नलिज्म रहने दो, हर चीज़ में क्या है, यूनिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ये चीज़ अपने को देखने में मिल रही है कि हर जगह जर्नलिज्म को बदनाम करते जा रहे हैं, और एक जर्नलिस्ट के बारे में दूसरे पेज पे जाके जर्नलिस्टों की रिपोर्ट हमें को देखने को मिल रही। ऐसा दूसरों की न्यूज़ नहीं मिल रही, लेकिन एक चैनल ये बोला बोल के और एक चैनल को देखने को मिल रहा। और मैं गुजारिश ये करूँगा आपके ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, मेरी एक हमेशा से एक ख्वाहिश रही है ये बोलने की कि कोई भी जर्नलिस्ट एक अहद ये कर ले कि जो भी रिपोर्ट डालेंगे उसको डिलीट नहीं करेंगे। जो यूटर्न हो रहा है ना, सबसे बुरा जर्नलिज्म का सबसे रॉन्ग स्टेप है ये, यूटर्न नहीं होना। अगर आप न्यूज़ डाल दिए, पहले ऑथेंटिक है नहीं है, पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद डालिए। अगर डाले बाद मैं क्या देखता हूँ कई लोगों को, भाई वो डिलीट कर दो, फोन आ जा रहा है, वो कहीं को डाले भाई डिलीट कर दो, ज़्यादा लोग आने देखिए। ये चीज़ नहीं होना। अगर अपन न्यूज़ डाल रहे हैं तो अपन उसको स्टिक टू इट, डाले बाद यूटर्न नहीं होना, डिलीट नहीं होना। जर्नलिज्म उसको बोलते। अब यहाँ पे तो मेरे को नहीं मालूम कितने लोग क्या है, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ से आज से अपन ये अहद करेंगे कि यूटर्न नहीं लेना है। कोई भी न्यूज़ अगर डालेंगे तो ऑथेंटिक डालेंगे, और डाले बाद अपन उसको डिलीट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ना भाई। और ये जो मीडिया यूनिटी फेडरेशन के जो एम्स है ना, ये तो एक मुख्तसर उसमें मैं बोल देता हूँ, सबको एक कॉपी दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो एक डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो एक तो मेन इसका एम है कि अभी सभी लोग को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दुनिया में पैसा है, और उसके बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मीडिया जर्नलिज्म जो स्ट्रगल कर रहा है वो है पैसों की वजह से। ये जो अपन समझ रहे लोग बिक जा रहे हैं, मीडिया वाले बिक जा रहे हैं, वजह क्या है, उनके पास इतना इनकम सोर्सेज इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो अपन सबसे पहले ये मीडिया यूनिटी फेडरेशन से हम ऐसा कॉर्पस फंड अपने उसमें जमा करेंगे कि अपने मीडिया के जो भी भाई है जो इकोनॉमिकली वीक है उनको हम स्ट्रांग बनाएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट से अपन जो भी स्कीम्स लेना है, जो भी बेनिफिट लेना है वो लेंगे, लेकिन कॉर्पस फंड एक ज़रूरी है यहाँ पे। तो उसके लिए एक ऐसा एक रास्ता बनाइए वसीर साहब,
कि अपने भाई जो भी है मीडिया के जर्नलिस्ट है, ये नहीं होना कि चंद पैसों के लिए न्यूज़ चैनलों को बेच दे रहे, चंद पैसों के लिए परेशान होकर न्यूज़ डिलीट कर दे रहे। क्यों बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैसा है।